नमस्कार, झारखंड प्लस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है बंगाल के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल में चुनाव हुआ और आज रिज़ल्ट निकला। आज 2 मई है 2021 और आज रिज़ल्ट निकला। रिज़ल्ट में तृणमूल की जीत हुई, भाजपा हारी। तो बात ये उठता है कि भाजपा क्यों हारी, बहुत बड़ी बात है। और तृणमूल जीती तो क्यों जीती। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर भाजपा हारती है तो क्यों हारी और तृणमूल जीतती है तो क्यों जीती। ये विचित्र प्रश्न है और इसका आंसर भी विचित्र ही होगा। क्योंकि दोस्तों, भाजपा जीती या हारी, ये जीत हिंदू की थी, ये हार हिंदू की है। जो भाजपा पश्चिम बंगाल में अपने चुनावी अभियान के दौरान जो कार्ड प्रस्तुत किया वो हिंदू का था, वो विकास का था। लेकिन भाजपा को या समझ में आ गया होगा कि हिंदू का कार्ड बंगाल में नहीं चला। इसका मतलब पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट है। अगर हिंदू वोट रहता तो शायद भाजपा जीत सकती थी। भाजपा के वरिष्ठ नेता जितने भी लोग थे भाजपा की तरफ से पूरी ताकत झोंक दिया, लेकिन भाजपा जीत नहीं पाई। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी पुनः आया, क्या मुस्लिम बाहुबल्य है? मुस्लिमों ने उन्हें जिताया? ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। जहाँ तक विकास की बात रही, क्या ममता बनर्जी विकास की मॉडल बनकर उभरी या जाति मॉडल बनकर? हमको लगता है कि यह मॉडल जाति के साथ साथ विकास का भी है। पश्चिम बंगाल के लोगों ने ममता को स्वीकारा। जो पश्चिम बंगाल के लोग चाहते हैं, ममता पिछले 15 सालों से देते आ रही है। पश्चिम बंगाल के लोगों को पसंद आया ममता का कार्य प्रणाली, और यह समीकरण को लोगों ने पसंद किया और ममता की जीत हुई। यूँ तो ममता अपनी सीट से हार गई, लेकिन उनकी पार्टी जीती। तो कहीं मिला जुला के विचार मंथन का बात है कि लोग चाहते क्या हैं। यूँ तो बीजेपी ने पूरा ताकत झोंक दिया अपना। बीजेपी कोई भी एंगल से पश्चिम बंगाल में जीतने के लिए कोई भी एंगल को नहीं छोड़ा, लेकिन पूरी शक्ति लगा दी
लेकिन बीजेपी हार गई। तो बीजेपी को लोग, बीजेपी के जैसे लोग हैं, बीजेपी के प्रवक्ता संदीप पात्रा जी, वो बोल रहे हैं कि ममता को झुकना पड़ा, मंदिर जाना पड़ा, चंडी पाठ पढ़ना पड़ा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी जो है हिंदू कार्ड खेली ही थी, और वो हिंदू कार्ड में ममता भी शरीक हो गई, और हिंदू कार्ड के साथ साथ जाति के साथ साथ विकास को भी प्रस्तुत किया ममता ने। बारीकी से समझने की बात है इसमें, बहुत बारीकी से अगर समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ममता ने लोगों को दोनों एंगल से ट्रैप की और उसमें सफल भी पाई। तो बीजेपी को विचार मंथन करने की बात है। जो तो विपक्ष की सबसे बहुत बड़ी पार्टी रही, और ममता के साथ, टीएमसी के साथ बीजेपी का तगड़ा कसमकस रहा, और बीजेपी अंततः हारी। लेकिन बीजेपी भी जो है पिछले चुनाव में 3 सीट लाई थी, इस बार तो बहुत अच्छा सीट लाया है बीजेपी ने। तो कहीं न कहीं ममता को टक्कर बीजेपी के द्वारा पश्चिम बंगाल में दिया जा रहा है और दिया जाएगा भी। तो ये पॉजिटिव साइन है बीजेपी के लिए। लेकिन ममता ने जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में अपना पर्चा लहराया, वो बहुत ही सोचने वाली बात है और बहुत ही प्रशंसा की बात है। तो बीजेपी को थोड़ा सबक सीखना भी चाहिए। यूँ तो बीजेपी के पास उनके अनुसार कोई लोकल लीडर नहीं था पश्चिम बंगाल में, जिस कारण वहाँ के लोग थोड़ा बीजेपी के प्रति उदासीन रहे, और ममता को इसका फ़ायदा मिला। उनकी पार्टी थी वर्षों से, और उनके पास लोकल लीडर भी थे, तो इसका फ़ायदा उठाते हुए ममता की पार्टी टीएमसी जीती। धन्यवाद दोस्तों।